कोरोना वायरस क्या कम था कि एक और मुसीबत ने भी जन्म ले लिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लॉकस्ट अटैक की। तो क्या है ये लॉकस्ट, क्यों है ये और क्यों हम पर हमला कर रही हैं और इनका सोल्यूशन क्या है, इन सब पे बात करेंगे। लेकिन पहले इंडिया के एक जर्नलिस्ट का इल्जाम सुन लेते हैं। हर बार की तरह इंडिया कुछ भी हो जाए उसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगा देता है। कबूतर का वाकया तो आपको याद ही होगा। इसी तरह अब एक और इल्जाम भी सुन लेते हैं। ऐसे कमजोर और कायर पाकिस्तान से पूछता है सारा भारत दोस्तों कि क्या आतंकियों के बाद भारत में टिड्डियों वाली साजिश कर रहा है पाकिस्तान? तो पाकिस्तान अब टिड्डियों को आतंकी बनाकर भारत भेज रहा है। और क्या पाकिस्तान से लड़ने के लिए पहुंच नहीं, टिड्डियों के सहारे है पाकिस्तान? ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, आज पूछता है सारा भारत। बंदा अब इससे पूछे, पाकिस्तान ने कबूतर की तरह इनकी भी तैयारी करवाई है क्या, भारत में जाकर अटैक करें? इंडियन मीडिया लगता है अवाम को पागल समझता है, लेकिन आप भी मीडिया की बातें ज्यादा ना सुना करें। चले टॉपिक की तरफ आते हैं और देखते हैं कि क्या सोल्यूशन है इन लॉकस्ट अटैक को काउंटर करने का। तो लॉकस्ट क्या है, पहले ये जान लेते हैं। ये ग्रास होपर और क्रिकेट के सिमिलर एक कॉपी है, यानी इनकी फैमिली है। लॉकस्ट ज्यादातर डेजर्ट के रीजन में पाए जाते हैं और इनकी खास बात है कि ये दो फेजेस में एग्जिस्ट करते हैं। एक फेज में ये अकेले होते हैं, यानी सोल्टरी फेज कहते हैं, यानी जब मौसम इसके लिए साजगार होता है तो ये अपना फेज चेंज कर लेते हैं, इसे ग्रीगेरियस फेज कहते हैं। इस फेज में ये अपना सब कुछ बदल लेते हैं। इनकी शक्ल सूरत के साथ साथ इनका रवैया भी बदल जाता है। वैसे हमें सोल्टरी फेज वाले से कोई इशू भी नहीं होता, लेकिन तब प्रॉब्लम होती है जब ये ग्रीगेरियस फेज के हो जाते हैं। तो ये येलो और ब्लैक दिखाई देने लगते हैं, फिर इनकी हैबिट भी बदल जाती है। ये ज्यादा खाना खा सकते हैं, इनकी मूवमेंट तेज हो जाती है और साथ साथ इनके दिमाग का साइज भी बढ़ जाता है। कभी भी सोल्टरी फेज से ग्रीगेरियस फेज में ट्रांसफॉर्म हो सकते, लेकिन इसके लिए इन्हें इन्वायरमेंट कंडीशन साजगार होना जरूरी है। इनके लिए साजगार इन्वायरमेंट कंडीशन में बारिश होती है। जब बारिश होती है तो जमीन में मॉइस्चर आ जाता है और आसपास वेजिटेशन हो जाती है, तो यही इनके लिए एक साजगार इन्वायरमेंट होता है। फेज ग्रीगेरियस में ही इनके झुंड बनते हैं और फिर इनकी मूवमेंट होती है, और ये झुंड फिर जिस जगह से भी गुजरता है तो हर चीज खा जाता है। क्योंकि इनके खाने की आदत बढ़ जाती है तो ये तकरीबन हर चीज खा सकते हैं। जिधर से भी गुजरते हैं हर चीज का सफाया कर जाता। अब आप सोच रहे होंगे कि एक झुंड कितना बड़ा हो सकता, तो ये ज्यादा से ज्यादा 24 स्क्वायर किलोमीटर तक का हो सकता है, यानी लेंथ यानी 40 किलोमीटर लंबाई और 60 किलोमीटर चौड़ाई करें तो इनका एक झुंड इतना बड़ा हो सकता है। एक स्क्वायर किलोमीटर में तकरीबन 15 करोड़ लॉकस्ट आ सकते हैं, और ये इतना खाना खा सकता है जितना एक दिन में 2500 लोग खाना खाते हैं। इसी वजह से ये काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ज्यादातर अफ्रीका, मिडल ईस्ट और पाकिस्तान के साथ साथ वेस्ट इंडिया में पाए जाते हैं, क्योंकि इधर ही ज्यादातर डेजर्ट हैं। हिस्ट्री की बात करें तो 1400 BC से ये लॉकस्ट चली आ रही है, मतलब ये बहुत पुरानी चली आ रही है। लेकिन आजकल ये जो अटैक हो रहा है इसकी वजह क्लाइमेट चेंज बताई जाती है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से समंदर गर्म हो जाता है तो बारिश भी काफी ज्यादा होती है, तो इसके बाद एक साजगार एनवायरनमेंट बन जाता है जहाँ ये नशनुमा पा जाती हैं। अब बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। इसका पहला सोल्यूशन तो ये है कि आप पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड छिड़क दें तो ये खत्म हो जाती हैं, लेकिन इसके अब साइड इफेक्ट इससे भी ज्यादा हैं। अब साइड इफेक्ट में अगर आप ये कहीं भी छिड़क देंगे तो वहाँ पे आपकी खुराक भी होगी, इंसानों के लिए भी वो नुकसानदा होगा, तो ये सोल्यूशन तो खातिर ख्वाह ठीक भी नहीं है। अब दूसरे सोल्यूशन की तरफ आप हमें कहेंगे कि आप इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड छिड़क दें तो ये खत्म हो जाएंगी। तो जनाब, इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड का असर बहुत कम होता है और इनका असर बहुत देर बाद भी होता है, तो ये बहुत कम असर करते हैं। अब तीसरा सोल्यूशन इस लॉकस्ट शोर से बहुत दूर भागते हैं, यानी अगर आप खेतों में शोर पैदा करें, डीजे बजाएं, गाने बजाएं तो ये भाग जाते हैं, जिसका इस्तेमाल आजकल किसान भी कर रहे हैं। लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन तो है नहीं। अगर आप एक जगह से भगाएंगे तो ये दूसरी जगह चले जाएंगे, तो
तो इस तरह ये खत्म तो नहीं हो सकेंगे। इसका चौथा और बेहतरीन हल पाकिस्तानियों ने निकाला है। जी हाँ, पाकिस्तान के उकाड़ा जिला में ये टेस्ट किया गया है, जिसमें इन्होंने किसानों को बोला कि वो पाकिस्तान के जिला उकाड़ा में ये टेस्ट किया गया, जिसमें इन्होंने किसानों से कहा लोकस्ट को पकड़कर हमें दें और हम आपको इसके बदले पैसे देंगे और हम इनको चिकन फीड में इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें प्रोटीन ज्यादा। ये आइडिया काफी इनोवेटिव रहा। ये आइडिया खुर्शीद और जोहार अली ने ये आइडिया पेश, इन्होंने ये आइडिया दिया तो लोग काफी हंसे और इनका मजाक भी बनाया गया। लेकिन अब इस आइडिया की बात करें तो नेट लगाकर बआसानी आप लोकस्ट को पकड़ सकते हैं और रात को लोकस्ट हवा में नहीं उड़ते तो रात को आप बड़ी आसानी से इन्हें पकड़ सकते। तो इस तरह किसानों को 20 रुपए, इस आइडिया के मुताबिक किसानों को 1 किलो पर 20 रुपए मिले हैं, जो कि काफी फायदा मंद है। और चिकन फीड में भी काफी फायदा हो रहा है क्योंकि लोकस्ट में 70% प्रोटीन होती है। पहले चिकन फीड के लिए सोयाबीन इस्तेमाल करते थे जिसमें सिर्फ 50% प्रोटीन होती है, जो कि पाकिस्तान सोयाबीन इंपोर्ट करता है। तो ये आइडिया अभी तक उकाड़ा के एक छोटे से गांव में किया गया, जो कि काफी हद तक बेहतर रहा। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पूरे पाकिस्तान में इसे इम्प्लीमेंट कर दे ताकि किसान का भी फायदा हो और चिकन इंडस्ट्री का भी फायदा हो और लोकस्ट से जान भी छूट सकती है। इसी तरह अगर आपको मेरा ये काम अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दें और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।